हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। और उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस चेक वेदर वाले, फाइंड द जीरोस वाले और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मीन्स आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या मतलब है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और मैं यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक पॉलिनोमियल p ऑफ x के टर्म्स में ax प्लस b, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। ठीक है, एक और पॉलिनोमियल लिखता हूँ आपके समझने के लिए। पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 10। मैंने एक पॉलिनोमियल ये लिखा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या मतलब है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का। ये वाला पॉलिनोमियल आप ध्यान से देखिए, इसमें वेरिएबल कौन है, इसमें वेरिएबल है x। तो x की ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि पूरे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने ये बोला कि मैं x की वैल्यू क्या लूँ, तो मान लेते हैं x की वैल्यू लेनी है k। मैंने बोला ना x की ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि पूरे का आंसर जीरो आ जाए। तो x की वैल्यू मैंने मान लिया k ले लो, तब पूरे का आंसर, पूरा मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे k। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे k। तो पूरे का आंसर मतलब इस पूरे का आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। यानी कि x की ऐसी क्या वैल्यू लें कि पूरे का आंसर, पूरे का मतलब पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। उस वैल्यू को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर x की वैल्यू k रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ गया, तो उसी k को बोला जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे k इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल। जैसे देखिए, अब मैं समझाता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में मैं x की ऐसी क्या वैल्यू लूँ, इस वाले क्वेश्चन में x की ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि पूरे का आंसर जीरो आ जाए। आप समझ पा रहे। तो आप बोलेंगे कि एक काम करो ना, पहले ही इस पूरे को जीरो मान लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्या रखें कि पूरे का आंसर जीरो आ जाए। तो पूरे को जीरो रख दो और अब यहाँ से x निकाल लो। ये -10 उधर जाके प्लस का 10, 5x। x इज इक्वल टू यहाँ 5x के साथ इनटू में है, वहाँ जाके डिवाइड में। तो मुझे बताओ x कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आने वाला है। हम चेक कर सकते हैं इसको। देखिए, अगर मैं x की जगह पर 2 रखूँ तो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 10 जीरो। यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पे पूरे का आंसर जीरो आ रहा है। तो हम बोलेंगे 2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस, 2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पे पूरे का आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आप समझ पाए, यानी कि ऐसी वैल्यू ढूंढना जिससे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार आपको इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक, तो जैसे हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू हो ए एक्स प्लस बी, हम बोलेंगे कि देन x इज इक्वल टू k इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल if, and then x is equal to k is the zeros of the polynomial if p of k is equal to 0। मीन्स x की जगह पे k रखने पे पूरे का आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए।
तो उसी के को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। ये अभी जो हमने सीखा ना, यानी कि जो मैंने आपको भी बताया, ये कॉन्सेप्ट था जो हमने सीखा। अब इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, और मैंने ये नोटिस किया है 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9th में और 10th में। वो 3 तरह के क्वेश्चन क्या हैं? चेक वेदर वाले क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक। इसके बाद फाइंड द जीरोस वाले क्वेश्चन और फाइंड वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। अब हम देखेंगे चेक वेदर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक। तो चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है चेक वेदर 3 and 5 are the zeros of the polynomial 2x minus 10। ये क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है चेक करो कि क्या 3 और 5 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, यस और नो। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले ना, मेरा पॉलिनोमियल कौन है? मेरा पॉलिनोमियल है 2x माइनस 10। ये मेरा पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल कौन है? x है। तो मैं इसे क्या लिख लूँगा? पॉलिनोमियल ऑफ x। अब मुझे चेक करना है 3 के लिए, तो मैं जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दूँगा? 3 रख दूँगा। तो देखिए जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ वहाँ पे 3। तो 2 3 जब 6 माइनस 10, और ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। P ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 10 कितना होता है? -4। x की वैल्यू 3 रखने पे पूरे का आंसर -4 आया। 0 आना चाहिए था, 0 नहीं आ रहा है ना, तो मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 3 इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नहीं है, x इज इक्वल टू 3 पे आंसर नहीं आ रहा है 0, तो हम बोलेंगे 3 इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x माइनस 10। अब यहीं पे एक काम करता हूँ, इसका दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते समय पहले तो फिर से अपना पॉलिनोमियल लिख लेंगे। पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x माइनस 10। तो मैं 3 चेक कर चुका हूँ, अब मुझे चेक करना है 5 के लिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम 5 रखेंगे। तो चलिए रख के देखते हैं। 5, 2 इंटू 5 माइनस 10, और 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 0। आपने नोट किया कि x की वैल्यू 5 लेने पर पूरे का आंसर 0 आ चुका है, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x माइनस 10। तो आई होप आपको चेक वेदर वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन करता हूँ चेक वेदर वाला, और आप बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मैं कुछ चेंजेस करूँगा, जैसे एक चेंजेस तो मैं यहाँ पे करूँगा, एक चेंजेस मैं यहाँ करूँगा, एक पॉलिनोमियल में चेंज कर देंगे, ठीक। तो पहले मैं अपना पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, एक x² माइनस 8x प्लस 15। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक वेदर 5 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 8x प्लस 15। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा कोशिश करी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। तो मुझे अब चेक करना है 5 और -3 के लिए। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए,
कि मेरा जो पॉलिनोमियल है वो किस में है, मतलब उसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है। तो मैं देखो क्या लिखूँगा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50। अब मैं x की जगह पे क्या रख के देखूँगा, 5। तो चलिए 5 रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 50। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 5 सा 40 प्लस 50। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, माइनस 50 प्लस 50 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब x की वैल्यू 5 लेने पे पूरे का आंसर 0 आ गया है। तो क्या आएगी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आने वाली है 5 is the zeros of the polynomial x square माइनस 8x प्लस 50। तो ये हमारा इसका पहला आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम करने वाले हैं इसका दूसरा पार्ट। अब मुझे जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा। वेरी गुड। तो मैं एक बार अपना पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50। अब मुझे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट करना है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे x आएगा -3 लिख देंगे। -3 का स्क्वायर, माइनस की जगह -8 की जगह 8 इंटू एक्स की जगह पे -3 प्लस 50। अब इसको सॉल्व करिए। -3 का स्क्वायर कितना होता है, वेरी गुड, 9 होता है। -9 नहीं, सिर्फ 9। अब ये ना यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और टर्म को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 प्लस 15। अब इनको जोड़ेंगे तो 9 प्लस 24 कितना होता है, 33। तो 33 प्लस 50 कितना आएगा जब इनको हम जोड़ेंगे, 48। तो आपने नोट किया जब मैंने x की वैल्यू को -3 लिया तो आंसर 48 आ गया। मतलब पूरा आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा -3 is not the zeros of the polynomial x square माइनस 8x प्लस 50। मतलब वो उसका पॉलिनोमियल में वो उसका जीरोस नहीं है, क्योंकि पूरे का आंसर 0 नहीं आ पा रहा है। तो हमने चेक वेदर वाले क्वेश्चन को समझ लिया है अच्छे से, हमने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन को देख लिया है विद एग्जांपल्स। अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो होंगे फाइंड द जीरोस वाले। ठीक है, तो चलिए इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम करने वाले हैं अगले तरह के क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ, फाइंड द जीरोस ऑफ, ठीक है, पहला क्वेश्चन, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ये मैंने पहला क्वेश्चन दिया आप लोगों को। ठीक, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अगला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, और यहाँ पे हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 10x। ये मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि अब हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ, हमें इनके जीरोस बताने हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ आपके सामने।
और देखिए क्या करेंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल है पहला वाला क्वेश्चन, ए वाला पार्ट, ठीक। तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x+8। और मुझे पता है कि मेरे को ये सोचना है मन में कि x की ऐसी क्या वैल्यू लूँ कि पूरे का आंसर 0 आ जाए। तो मैं पूरे का आंसर पहले क्या मान लूँगा, 0 मान लूँगा, 2x+8। अब ये +8 वहाँ जाके -8 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x कितना आएगा, देखो यहाँ 2 उसके संग इनटू में है, तो वहाँ जाके 2 डिवाइड में, और यहाँ से x कितना आ गया, -4। और यही मेरे इस सवाल का आंसर है। तो देखिए इतना आसान था, हमने इसका पहला पार्ट कर लिया। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। आइए देखते हैं इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x-2। अगेन मुझे जीरोस बताने हैं, तो मैं पहले ही पूरे को जीरो मान लूँगा और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। -2 उधर जाके +2, 3x। अब मुझे तो x निकालना है, x के साथ इंटू में कौन है, 3, वहाँ जाके ये इंटू का 3 डिवाइड में चला जाएगा, और यही आंसर है। x की वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखते हैं इसका सी वाला पार्ट, यानी कि थर्ड पार्ट। चलिए, तो जो सी क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 10x। तो x की ऐसी क्या वैल्यू लें कि पूरे का आंसर 0 आ जाए। तो पूरे का आंसर 0 मान लो और x को निकाल लो। अब मुझे तो x निकालना है, x के साथ इंटू में कौन है, 10, ये 10 वहाँ जाके डिवाइड में, तो 0/10 0। तो पता है यहाँ पे क्या बोलेंगे, 0 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 10x। 0 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 10x। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया अपना फाइंड द जीरोस वाले क्वेश्चन। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे करने हैं, आई थिंक उनका अप्रोच आपके पास आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे, या अब हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, if -2 is the zeros of the polynomial, if -2 is the zeros of the polynomial 5x square minus 8kx plus 7, find the value of k। find the value of k। देखो मैंने क्वेश्चन दिया है आप लोगों को कि पहले ना क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, एक बार समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, हम आपको बता रहे हैं इफ -2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, मतलब पहले से बता दिया कि ये इसका जीरोस है, पहले से बता दिया। और हमसे कह रहा है आप ना के की वैल्यू बता दो। तो मैं ये बोलूँगा, मेरा कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले ये कहता है कि इसमें वेरिएबल कौन है। आप बोलेंगे इसमें वेरिएबल x है, तो पहले तो मैं लिख लूँगा p ऑफ x इज इक्वल टू 5x² माइनस 8kx प्लस 7। और मुझे ये पता है कि -2 उसका जीरोस है, ना मुझे चेक करना है और ना मुझे निकालना है, पहले से बोल दिया है। तो मैं ये बोलूँगा, अगर देखो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर x की जगह पे -2 रखूँगा ना तो पूरे का आंसर 0 आएगा। इस बात को समझो कि x की वैल्यू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अगर -2 रख दो तो पूरे का आंसर 0 आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, -2। आपने नोट किया कि जहाँ जहाँ पे x था,
मैंने वहाँ वहाँ पे -2 रख दिया। ठीक, अब आप एक चीज़ बताना, कॉन्सेप्ट कहता है कि इस पूरे का आंसर क्या आना चाहिए, 0। और ध्यान रखना ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनको सॉल्व किया जाता है। और अब पहले इसमें क्या किया जाएगा, इसका स्क्वायर किया जाएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ से आएगा 4, 5 4 जब 20। अब यहाँ देखो ये पूरा एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक माइनस माइनस प्लस, 8 2 जब 16 के प्लस 7। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो 0 इज इक्वल टू 20 प्लस 7, 27 प्लस 16 के। ये 27 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का। और मुझे तो के निकालना है, के के साथ अभी इंटू में कौन है, 16, वहाँ जाके ये डिवाइड। और ये ही है हमारा आंसर। ठीक है, के की वैल्यू क्या आई, -27/16। इस क्वेश्चन में आपने देखा सारे कॉन्सेप्ट लग गए, मतलब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, चेक वेदर, फाइंड द जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि x की वैल्यू -2 लेने पे पूरे का आंसर 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे -2 रखा और फिर पूरे का आंसर 0 बोल के k की वैल्यू निकाल दी। तो आई होप आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।